हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। और ये जो चोली है ये मैंने इस तरह का जो बारीक क्रोशे थ्रेड आता है समर वाला, देखिए गर्मियों का बारीक वाला धागा आता है, इससे मैंने इसे बनाया है। इस धागे से बनी हुई ड्रेस को आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं। ये मेरा गाजरी शेड है और यहाँ पर देखिए शेड नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ, 20 है 20। और ये गंगा कंपनी का क्रोशे थ्रेड है, हॉबी इंडिया क्रोशे थ्रेड इसके ऊपर लिखा है। और ये वीडियो देखिए प्रमोशनल बिल्कुल नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए थ्रेड दिखाया है ताकि आप इसे परचेज़ कर सकें। देखिए मैंने इसके बहुत सारे शेड्स मंगवाए हैं। मैंने ये सारे धागे जो हैं सारे शेड ऑनलाइन मंगवाए हैं। काफ़ी सारे देखिए इसके शेड्स हैं। आप चाहें तो जहाँ से आप वूल लेते हैं वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन वूल शॉप पर देखिए सभी कलर नहीं मिलते, तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा लें। बाकी इसके लिए देखिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, सिंपल क्रोशिया है बस। ये 12 नंबर का है, थोड़ा पतला है और 2.5 mm इसके ऊपर लिखा है। ये 8 नंबर की चोली है। इससे पहले देखिए मैंने बाकी चोली की वीडियो भी अपलोड की है। ये 7 नंबर, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 इन सब की वीडियो अपलोड हो गई है। तो समर ड्रेसेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी। अगर आपने इनमें से कोई चोली बनानी है तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। बाकी देखिए अगर आपको चोली लूज़ या टाइट लगे पहनाने के बाद तो आप मेरे चैनल से एक साइज़ छोटी या एक साइज़ बड़ी चोली देखकर बना सकते हैं। सभी आपको चोली मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली स्टार्ट करेंगे। शुरू में देखिए मैंने 27 चेन बनाई है, 27 चेन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने थंब रखा और इसके बाद मैं देखिए 4 चेन और बनाऊंगी। यही वाली 4 चेन स्किप करेंगे। 5वीं चेन जहाँ पर हमने थंब रखा था, 5th चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 27 मैंने यहाँ पर चेन बनाए थे, 27 मेरे पास वो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और शुरू में हमने देखिए 4 की चेन बनाई है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल 28 हो जाएंगे। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ, काउंट कर लें। शुरू में जो चेन है उसको भी साथ में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और ये 3, 28, 28। अब देखिए इसके बाद हमने जब भी रो स्टार्ट करनी है 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाई, बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया। ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक हमने डबल क्रोशिया बनाया तो फर्स्ट स्टिच में ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब नेक्स्ट में मैंने एक बनाया, देखिए 2 बनाए, फिर एक, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे। रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, जैसे ये 2 1 2 1, इसी तरह से हमारी रो का एंड होगा 2 1। कंप्लीट करूँगी तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। देखिए लास्ट में हमने ये 2 बनाए फिर एक बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास 28 डबल क्रोशिया थे, 28 एक छोड़ के हमने इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर ये 14 मेरे पास इंक्रीज़ हो गए इस रो में, तो ये 42 हो गए, 42। अब हमने 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। तो स्टार्ट में देखिए हम बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर हम 4 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। देखिए इस तरह से ये 4 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। इसके बाद हमने इंक्रीज़ किया एक एक और। इस रो में हमने सिर्फ 12 इंक्रीज़ करने हैं, तो ये 54 हो जाएंगे जब रो कंप्लीट होगी। तो अब देखिए शुरू में हमने 4 के बाद इंक्रीज़ किया है, लेकिन बाकी की जो रो है उसमें हम 2 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज़ है, देखिए ये इंक्रीज़ है, इसके बाद 1 और 2। अब हमने थर्ड में 2 बार बनाया, फिर देखिए
एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया एक बार, अब यहाँ पर 2 बार बनाऊंगे। हर थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। शुरू में चाहे देखिए हमने 4 के बाद इंक्रीज़ किया है, लेकिन उसके बाद देखिए हमने 2 के बाद इंक्रीज़ किया है। कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। लास्ट में मेरे पास 4 बार आएंगे एक एक डबल क्रोशिया। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ये देखिए लास्ट में हमारे पास देखिए सारी रो मैंने उसी तरह से कंप्लीट की है। ये इंक्रीज़ है यहाँ पर, उसके बाद 1 2 बनाए, फिर थर्ड में इंक्रीज़, फिर 1 2 थर्ड में इंक्रीज़। लास्ट में देखिए 4 बार मैंने एक एक स्टिच बनाया, तो यहाँ पर ये 54 हो गए। फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। अब हमने 8 स्टिच सिर्फ इंक्रीज़ करने हैं, तो फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा रो बनेंगी उतने ही हमें हर रो में स्टिच कम इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो स्टिच बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब देखिए ये एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, अब यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी, एक और। 2 के बाद मैंने इंक्रीज़ किया है, लेकिन इसके बाद जितने भी हम बनाएंगे सारी रो, उसमें हम 6 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए शुरू में चाहे हमने 2 के बाद इंक्रीज़ किया है, लेकिन अब देखिए ये इंक्रीज़ के बाद 6 स्टिच है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगी। बाकी की रो मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। 6 बार बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। अब हम इंक्रीज़ करेंगे, तो मैं कंप्लीट करके बाकी की रो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है, इसके बाद देखिए 6 बार हमने एक एक बनाया, फिर इंक्रीज़ है, 6 बार बनाएंगे एक एक, और लास्ट में देखिए इंक्रीज़ के पास बाद मेरे पास 2 स्टिच रहेंगे। बना के दिखाती हूँ। तो फोर्थ रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, इसके बाद देखिए ये 6 बार मैंने एक एक बनाया, फिर ये इंक्रीज़ किया, और लास्ट में 2 बार मैंने एक एक बनाया। तो अब ये यहाँ पर 62 हो गए मेरे पास, 62। तो अब हमने 6 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। फिफ्थ रो है ये हमारी। फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 28 थे हमारे पास। सेकंड रो में हमने 14 स्टिच इंक्रीज़ किए, 14। थर्ड रो में हमने 12 स्टिच इंक्रीज़ किए, और फोर्थ रो में हमने 8 स्टिच इंक्रीज़ किया। अब हमने 6 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं, फिर नेक्स्ट में हम 4 करेंगे। तो अब देखिए 1 और 2, फिफ्थ रो है ये हमारी। 3 4 5 6। देखिए काउंट कर लें, 6 बनाए। अब सेवन्थ में मैंने 2 बनाए, एक बनाया, एक और। अब इसके बाद देखिए हम 9 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। बाकी की रो सिर्फ शुरू में हम थोड़ा सा स्टिच कम या ज़्यादा हो तो एडजस्ट करते हैं, बाकी बीच वाली सारी रो सेम बनती है। अब हमने 9 के बाद इंक्रीज़ करना है। देखिए ये इंक्रीज़ है, इसके बाद 1 2, अब नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 7, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में बनाया 9। अब 10th में हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और। काउंट कर ले। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है, इसके बाद देखिए ये 5 और ये 5, 5 और ये 4 9। देखिए यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 9 स्टिच है मेरे पास। 9 के बाद 10वें में हमने इंक्रीज़ किया है। अब फिर से हम 9 बार बनाएंगे एक एक, फिर 10th में इंक्रीज़ करेंगे, 9 बार बनाएंगे, 10th में इंक्रीज़ करेंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ।
तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए ये इंक्रीज़ है, ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है। इसके बाद देखिए ये 5 और ये 4 9 9 के बाद इंक्रीज़ है और लास्ट में मेरे पास 5 स्टिच हैं जो एक एक मैंने बनाए। 5th रो कंप्लीट हो गई, 68 हो गए। अब हमने 4 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं तो ये 72 हो जाएंगे 6th रो के एंड में। तो अब फर्स्ट वाले में नहीं बनना, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर हम 8 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। काउंट कर लें, देखिए चेन को भी साथ में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 9th चेन में मैंने इंक्रीज़ करना है। सिर्फ 4 स्टिच हमने इंक्रीज़ करने हैं इस रो में। तो हमने अब देखिए 8 बार इंक्रीज़ किया, 8 बार बनाया अलग अलग चेन में, फिर 9th में इंक्रीज़ किया। अब हमने यहाँ पर 16 बार बनाना है अलग अलग चेन में, 16 टाइम्स। बना के दिखाती हूँ, काउंट कर लें। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है, इसके बाद काउंट करें। 5 5 10 15 और ये एक और बनाया 16 16। तो बाकी की रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 16 बार बनाया, अब 70वीं मतलब 17th चेन में हमने 2 बार बनाया। देखिए अब फिर से 16 बार बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 17th चेन में 2 बार बनाएंगे, कंप्लीट करूँगी। लास्ट में मेरे पास 8 बार आएगा जो एक एक डबल क्रोशिया होगा। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये देखिए यहाँ पर 16 बार मैंने बनाया एक एक, और उसके बाद हमने इंक्रीज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए लास्ट में मेरे पास 8 डबल क्रोशे हैं, ये 5 और ये 3 8। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 6th रो मेरी कंप्लीट हो गई, 72 स्टिच हो गए। 7th रो बनाएंगे। 7th रो में भी हम सिर्फ 4 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर हम 9 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। 3 बन गए, 4 5 6 7 8 9। काउंट कर लें, देखिए 3 ये 3 6 और 3 9। अब 10वीं चेन में 10th चेन में हमने 2 बार बनाया। इसके बाद हमने 17th चेन में 17 बार हमने एक एक बनाना है। 18th चेन में हम 2 बनाएंगे। बना लेती हूँ, काउंट कर लें। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ किया है। इसके बाद काउंट करें 5 बार। 5 है ये, 5 10 5 15 और ये 2 17 17। तो अब हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक और। तो बाकी रो इसी तरह से बनाएंगे, 17 बार बनाएंगे एक एक, फिर नेक्स्ट रो में नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। बना के दिखाती हूँ। और लास्ट में देखिए 8 स्टिच मेरे पास रहेंगे जो मैं एक एक बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। लास्ट में देखिए 8 स्टिच हैं जो मैंने एक एक बनाए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमने आर्म होल बनाना है। 7th रो कंप्लीट होने पर मेरे पास 76 है, 76। 4 हमने यहाँ इंक्रीज़ किए, 4 यहाँ इंक्रीज़ किए, और उसके बाद देखिए यहाँ 6 इंक्रीज़ किए, फिर 8 इंक्रीज़ किए, और यहाँ पे 12 इंक्रीज़ किए, और यहाँ पे 14 इंक्रीज़ किए सेकेंड वाली रो में। अब हम आर्म होल बनाएंगे। 3 चेन बनाए हमने। स्टार्ट वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में। साइड वाली 3 की चेन को भी साथ में काउंट करेंगे। अभी देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट कर लें। देखिए 11 बनाए। इसके बाद देखिए हमने 16 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 17th चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में बनाया, तो यहाँ पर हमने 11 बार बनाया है। 11 का डबल 22 22 बार मैं यहाँ पर बनाऊंगी। काउंट कर लें। देखिए 5 10 15 20 और ये 2 22 22। अब फिर से हम 16 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th चेन में हमने फिर से बनाया। यहाँ पर भी हम जैसे हमने दूसरी फ्रंट साइड 11 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया बनेंगे। दोनों फ्रंट साइड के 11 11 हैं तो ये 22 हो जाएंगे। 22 और 22 ही हमारे बैक साइड है 22, तो ये 44 हो जाएंगे 44। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन बनाई तो ये 44 जो है 44 के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। इसके बाद एक रो और बनाएंगे हम, उसमें भी हम 44 के ऊपर 44 बनाएंगे। सेम रो रिपीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट करूँगी, सभी के ऊपर एक एक बनाऊँगी। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। अब हम चोली को ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। चोली की अब किनारी बनाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने बनाई है। उसके बाद 1 2 3 है जो ये 44 के साथ है, 44 के साथ। तो किनारी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने देखिए धागा स्टार्ट किया, इस तरह से धागा लिया। यहीं पर मैं 2 बार बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया। 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस धागे को यहाँ से निकाल लें। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे। देखिए 2 बार मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार। तो इसी तरह से 2 बार बनाकर कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमने रो बनाई थी, तो 10 बार मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। 2 मैंने यहाँ पर चेन बनाई। 2 बार मैं यहाँ पर और बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया नेक वाली साइड के लिए। इसके बाद दो हमने डबल क्रोशिया स्किप किए। बीच में जो स्पेस है यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक और 2 स्किप करेंगे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से चोली की किनारी कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में हमने 4 बार बनाया है, तो दूसरा जो कॉर्नर है यहाँ पर भी हम 4 बार बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए एक चेन बनाई, एक चेन बनाकर धागा काट दिया। इस ग्रीन धागे को इस साइड एडजस्ट कर लें, इसको इस साइड एडजस्ट करेंगे। आर्म होल की बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया,
धागा हमने स्टार्ट कर लिया, धागा लिया, यहीं पर मैंने ये देखिए 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो यहीं पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया मैंने पहला, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर बनेगा, ये जो गाजरी डबल क्रोशिया है इस चेन में बना है, तो इसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट बनाया, एक और 2 स्किप किए। इसी तरह से दोनों आर्म होल की किनारी बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे दोनों साइड। दोनों साइड देखिए आर्म होल की किनारी मैंने बना दी। तो 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।